आज हम आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में बताएंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ में क्या अंतर है। कोई सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अपन लिखते हैं कोमा लगा करके, इसमें कोई बीच में ऑपरेशन नहीं होता भाई, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते। तो ये सीक्वेंस है। और इसी को यदि हम लिख दें 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, तो ये सीरीज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्लस माइनस अगर आ जाए उसके बीच में साइन सम का या डिफरेंस का, तो वो बन जाती है, सीरीज बन जाती है, नहीं तो वो सीक्वेंस होता है। आपके सिलेबस में सीरीज के बारे में है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो प्रश्न उठता है कि सीरीज की परिभाषा क्या है। जैसे कोई आपके पास व्यंजक है u1 + u2 + u3 + so on एंड un प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये जिसमें ये उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम के अनुसार हों तो ये श्रेणी कहलाती है। यानी जो आपकी ये जो चीज़ रखी हैं u1 u2 + u1 + u2 + u3 एंड सो ऑन, इनके बीच में कोई ना कोई नियम कायदा होगा। किसी नियम के अनुसार अगर ये हैं तो ये सीरीज कहलाती है। यदि श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो तो ये फाइनाइट कहलाती है, और यदि पदों की संख्या अनंत हो तो ये इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। इसको हम सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to infinity an या सिग्मा an से भी प्रदर्शित कर देते हैं। श्रेणी के प्रथम n पदों को Sn से डिनोट करते हैं तथा इसे श्रेणी के प्रथम n पदों का आंशिक योगफल कहते हैं। ठीक है, तो Sn = सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to n an, तो ये n संख्याओं का जोड़ हो गया ना। S1 = a1 भी लिख सकते हैं, S2 = a1 + a2, S3 = a1 + a2 + a3, यानी 3 संख्याओं का जोड़ है। Sn यानी n संख्याओं का सम है, a1 + a2 + a3 + अप टू an। इसी प्रकार Sn श्रेणी सिग्मा an के आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहलाता है। अब अपन सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं। यदि कोई सीक्वेंस Sn है जो श्रेणी सिग्मा an के प्रथम n पदों के आंशिक योगफल को डिनोट करता है तथा इसकी सीमा कोई वास्तविक संख्या l है, यानी इसमें लिमिट लगाएं तो इसका मान यदि फाइनाइट आ जाए तो सिग्मा an अभिसारी होगी, यानी कन्वर्जेंट होगी। और यदि इसका मान, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn = इनफाइनाइट, तो ये सीरीज आपकी अपसारी कहलाती है। यदि सीरीज में u1 - u2 + u3 - u4 इस टाइप की कोई सीरीज हो, तो उसका जब ये सीरीज लिमिट लगाते हैं n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो इसका सम न तो धनात्मक हो न ही ऋणात्मक, अनंत राशि की ओर जब ये चलता है तो ये दोलायमान श्रेणी कहलाती है। जैसे दोलायमान का मतलब उसका एक मान नहीं होता, ठीक है, उसके मान वेरी करता रहता है, वो कंडीशन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 - 6 + 6 - 6 इस तरह से है। अगर संख्याएं विषम होंगी तो Sn कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
संख्या यदि सम होंगी तो जोड़ कितना आएगा 0। तो उसी के दो वैल्यू होगी ना, एक तो 6 होगा और एक 0, तो उसकी एक वैल्यू नहीं रही, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोलायमान है, यानी ऑक्सीलेट कर रही है। जैसे घड़ी का पेंडुलम इधर उधर घूमता है ना, उसी को ऑक्सीलेशन बोलते हैं। अब कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई अपने पास है, कोई सीरीज है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। इसका ये पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा है कि ये क्या है, ये जीपी है, जिसका रेशियो कितना है, आर कितना है 1/2। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, n संख्याओं का। n संख्याओं के लिए ऐसा होता है, Sn = a, फार्मूला जो है Sn = a - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये फार्मूला होता है। तो r अपने पास 1/2 है, तो हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2। तो ये आपके पास आ गया 2 × 1 - 2 × ब्रैकेट 1 - 1/2 की पावर n। लिमिट अगर आप लगाओगे, लिमिट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये इसका मान आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि n टू की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/∞ क्या होता है 0। तो ये आपकी अभिसारी हो गई, यानी कन्वर्जेंट हो गई। इनफाइनाइट सीरीज कैसी हो गई आपकी, कन्वर्जेंट। और यदि दूसरी सीरीज ये हो आपके पास सिग्मा an = 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, तो आप जानते हैं कि इसका जो सम होगा Sn = n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, लिमिट लगाओगे, लिमिट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये अपसारी हो गई। इसी तरह यदि ये सीरीज आपकी है an सिग्मा an = 6 - 6 + 6 - 6 एंड सो ऑन, तो यदि Sn इसके होगा 6 और 0, जब n आपका ओड नंबर है तो इसकी वैल्यू, अगर संख्याएं आपकी ओड हैं तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, और संख्याएं आपकी इवन है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो Sn का मान जो है, लिमिट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी = 6 और 0, तो ये ऑक्सीलेटरी हो गए। इन प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये किसी भी श्रेणी में परिमित संख्या के पद जोड़ने अथवा हटा देने पर श्रेणी के अभिसरण या अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें कोई आप एक संख्या जोड़ देते हो या घटा देते हो, तो उसमें उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी श्रेणी के पदों को एक अशून्य अचर राशि से गुणा करने पर श्रेणी का अभिसरण या अपसरण प्रभावित नहीं होता। अगर सारी सीरीज को किसी एक कांस्टेंट संख्या से गुणा कर दें तो भी उसका जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, किसी भी घन पदों के श्रेणी के पदों को किसी भी प्रकार सामूहिक करके नए पद बनाने पर श्रेणी का अभिसरण या अपसरण प्रभावित नहीं होता। यदि हमको कोई सीरीज रखी है, 2 या 3 पदों को एक साथ लिख करके कुछ उसमें चेंज करना चाहेंगे तो भी सीरीज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि 2 श्रेणियाँ सिग्मा an और सिग्मा bn अभिसारी श्रेणियाँ हैं तो उनका सम और उनका सब्ट्रैक्शन भी अभिसारी ही होगा। ठीक है, अगर दोनों श्रेणी एक जैसी हैं तो उनका सम में और उनका को घटाने में या जोड़ने से उसके जो है कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।